संयोग नयापारा की तरफ से प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी को स्वागत है। इस ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम में आज हम व्याकरण पाठ पढ़ेंगे और आपका व्याकरण का जो किताब है उस किताब का अध्याय 3 और विषय का नाम है अच्छी हिंदी कैसे सीखें। इस संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों की मातृभाषा ओडिया है और राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आपको मालूम है। हम ओडिया बोलते हैं और हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम अच्छी हिंदी कैसे सीखें। ध्यान आप रखिए, ध्यान रखना होगा आपको कि जो अक्षर है, अक्षर प्राय ओडिया और हिंदी में बराबर है, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण में भेद है। तो इन दो भाषाओं को सीखते समय हमको ध्यान देना होगा कि किन किन शब्दों में ओडिया और हिंदी में समानता है और किन किन शब्दों में या अक्षर में भिन्नता है, इसको हम जानना होगा। पहली बात है, ओडिया में भी स्वर वर्ण है, हिंदी में भी स्वर वर्ण है, लेकिन इसमें कुछ भेद है। भेद यही है कि ओडिया में स्वर वर्ण को जब हम बोलते हैं, बोलते समय इसमें जो ह्रस्व और दीर्घ है, दीर्घ के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हिंदी में दीर्घ स्वर के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे उड़िया में ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई इस प्रकार हम बोलते हैं, परंतु हिंदी में बोलते समय ओ आ यानी ओ को बोलने में जितना समय लगता है, आ को बोलने में उससे ज़्यादा समय, दोगुना समय लगना चाहिए, इसलिए कि ओ और ओ दोनों मिलकर आ बनता है। अतः ओ को बोलने में जितना समय लगता है, आ को बोलने में दोगुना समय लगता है। इस विषय के प्रति हमको ध्यान देना होगा। तो चलो बच्चों, एक एक करके हम जानते हैं स्वर वर्ण में जो अक्षर हैं, व्यंजन वर्ण में जो कुछ अक्षर हैं, इनमें कहाँ कहाँ भिन्नता है, कहाँ कहाँ समानता है, इस चीज की ओर हमको ध्यान देना होगा अगर हमको अच्छी हिंदी सीखनी है। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द लिखा गया है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये विशेष रूप से अ के लिए है। जैसे ओडिया में हम इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण कैसा होगा? नमक, दिन, रात, पुस्तक, ओडिया में ऐसा होगा। परंतु हिंदी में अगर हम जब इसको पढ़ेंगे तो अकारांत क अकारांत शब्द है, ये दिन अ अकारांत शब्द है, रात अकारांत शब्द है, पुस्तक अकारांत शब्द है, आखिरी में अ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पढ़ते समय ये हर्ष हो जाएगा। नमक, दिन, रात, पुस्तक, इस प्रकार हिंदी में इसका उच्चारण होगा। यानी यहाँ हलंत जैसा आपको महसूस होगा। इसको अगर हम पढ़ेंगे नमक, दिन, रात, पुस्तक, यानी अ बिल्कुल ह्रस्व बन जाएगा। परंतु उड़िया में इसको अगर पढ़ेंगे तो अ का उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। नमक, पुस्तक, दिन, ऐसा होगा। तो ये हिंदी का विशेषता है। और हलन जैसे उच्चारण होते हैं, परंतु हर जगह नहीं होते। कुछ जगह ये भी थोड़ा लंबा होते हैं, जैसे उड़िया में जैसे यहाँ अकारांत हो और उसके पूर्व अक्षर जो है अगर संयुक्त अक्षर हो तो पूर्ण उच्चारण होंगे। जैसे सत्य, यहाँ सत ऐसा नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। खंड, सत्य, खंड, धर्म, ऐसा बोलेंगे। अ का उच्चारण संपूर्ण रूप से मालूम पड़ेगा। यहाँ हलन जैसा उच्चारण, परंतु यहाँ हलन जैसा उच्चारण नहीं होंगे। ये यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे य है, य है, य है, य के पूर्ववर्ती अक्षर अगर ई या ऊ हो तो यहाँ भी और संपूर्ण उच्चारण होते हैं। जैसे हम इसको प्रिय पढ़ेंगे, प्रिय, आत्मीय, बड़ी, य के पूर्व बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ का मात्रा, राज, सूय, इस प्रकार
अ का उच्चारण हिंदी में कहीं कहीं हलन जैसे होते हैं और कहीं कहीं संपूर्ण रूप से होते हैं, जैसे सत्य, खंड, धर्म, प्रिय, आत्मीय, राजस्वीय। ऐसा ये जो समानता है और भिन्नता है उड़िया और हिंदी में, इसको हमको ध्यान देना होगा। आगे हम देखते हैं। उतने में स्टॉप स्टार्ट। अभी हम अ और औ के बारे में जानेंगे। जैसे ये वास्तव में उड़िया में हम इसको बोलते हैं ए या ऐ बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं इसको? ए, ऐ, ओ, औ, इसको औ बोलते हैं। ऐ, इसका उच्चारण उड़िया में ऐ और इसका उच्चारण उड़िया में औ होता है। परंतु जब हिंदी में इसका उच्चारण हम करते हैं तो इसका ऐ नहीं होकर ये अ हो जाता है, ये औ नहीं होकर अ हो जाता है। और उच्चारण करके मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये उड़िया के हिसाब से अगर इसको हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? ऐसा, परंतु ऐसा नहीं बोलते, इसको ऐसा। उड़िया के हिसाब से ऐनक, ऐनक हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऐनक, ऐसा, ऐनक, पैसा, मैना, इस प्रकार हम उच्चारण करते हैं। जैसे औ का उच्चारण हम नहीं करते हिंदी में, औ करते हैं। कौन, कौन नहीं बोलते, कौन नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? कौन, औरत, पौधा, मौत, यानी औ इसका उच्चारण होता है, औ नहीं होता। औरत, पौधा, मौत, कौन। तो ये जो पार्थक्य है, छोटा छोटा पार्थक्य है, इसको आपको समझना होगा और आदत करना होगा, तभी आप अच्छी हिंदी सीख पाएंगे। इस संदर्भ में और भी कुछ विषय है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, उड़िया में हम जब जाते हैं, उड़िया में हम दो प्रकार के ज देखने को पाते हैं। एक है वर्गीय ज, इसको वर्गीय ज बोलते हैं। जैसे च, छ, च वर्ग में ये आता है, च, छ, ज, झ, ञ, ये वर्गीय ज है। इसको बोलते हैं उड़िया में अवर्गीय ज, यानी वर्ग का जो 25 वर्ण है उससे ये बाहर है, ये अवर्गीय ज बोलते हैं। परंतु हिंदी में आप दो ज देखने को नहीं पाएंगे, हिंदी में एक ही ज आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया ज। इस ज के लिए हिंदी में केवल एक ही वर्ण व्यवहार होता है और वह है य, यानी इस ज के लिए य ही व्यवहार होता है। जैसे आपको बता रहा हूं मैं, जैसे उड़िया में मैं लिख रहा हूं जहाज, तो ये जो के लिए यानी वर्गीय जो के लिए ये जो ही व्यवहार होगा, जहाज, ऐसा लिखूंगा। वर्गीय के लिए वर्गीय जो है, वर्गीय के लिए यही जो व्यवहार होगा। परंतु जब हम अवर्गीय जब व्यवहार में लाते हैं, वहां पर उसके लिए तो कोई और दूसरा अक्षर है नहीं हिंदी में, इसलिए इस अवर्गीय ज के जगह पर य का प्रयोग होता है। जैसे यमुना अगर हमको लिखना है, जमुना, ये उड़िया पढ़ेंगे तो जमुना पढ़ेंगे, इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यमुना, इस प्रकार ज की जगह पर य। संयोग, उड़िया में संयोग, हिंदी में क्या होगा? संयोग, संयोग, ठीक है। सूर्य उड़िया में, हिंदी में पढ़ेंगे सूर्य, सूर्य। जहाज तो आपको बता चुका हूं। तो इसी प्रकार वर्गीय, उड़िया में वर्गीय जो जहां जहां आते हैं वहां हिंदी का ज प्रयोग होते हैं, और जहां अवर्गीय ज का व्यवहार होते हैं उड़िया में, वहां आपका व्यवहार होता है य। जैसे उदाहरण, जमुना, यमुना, संयोग, संयोग,
सूर्य, सूर्य। तो अभी ज और य के विषय में भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए हैं। आगे और कुछ कुछ वन है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ अब हम ल वन के बारे में जानना चाहेंगे। उड़िया में दो प्रकार के लॉ हैं, परंतु हिंदी में एक ही लॉ है। जैसे उड़िया में आलू नहीं बोलते हम, आड़ू, आड़ू, ये लॉ व्यवहार होता है, आड़ू। लेकिन हिंदी में केवल एक ही लॉ है। आलू लिखेंगे तो आलू, एक ही लॉ, आलू। भालू, उड़िया में भालू, ये लॉ। तो इसी प्रकार उड़िया में दो लॉ हैं, परंतु हिंदी में केवल एक ही लॉ है। जैसे सरल, फल, कल, इस विषय में हमको ज़्यादा ध्यान देना नहीं होगा। चाहे जो भी लॉ रहे है, हम एक ही लॉ का प्रयोग करेंगे। अब हम व और ब इस संबंध में कुछ आपको बताना चाहूँगा। व और ब, हिंदी में ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा। वो जो है, एक मिनट, वो और ब ये दोनों जो वर्ण है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। वो, इसका उच्चारण स्थान जो है दंतुष्ठ, दांत जीभ आगे टकराती है दांत और ओंठ से, लेकिन ये ओष्ठक ध्वनि है। ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वर्त में परिवर्तन हो जाते हैं। आपको पहले से बताया हूँ, अगर हम बोलने में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ, कहीं बात हो गई बात, तो अर्थ में संपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसको हम अब चर्चा करेंगे। जैसे वन, वतन, इसको हम थोड़ा सा अगर बोलने में वो को बो बोल देंगे तो वतन का बर्तन भी हो सकता है। वतन माने हम जहाँ रहते हैं उसी देश, और बर्तन माने खाने पीने का बर्तन। वायु, वायु, उड़िया और हिंदी में फर्क पड़ता है। वायु कहते हैं हिंदी में, तो उड़िया में वायु कहते हैं। कविता, कविता, उड़िया में कविता, हिंदी में कविता। तो अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर उच्चारण में अगर प्रभेद आ गए, यहाँ कुछ शब्द लाए हूँ आपके लिए, देखिए। वास, वास का अर्थ है क्या है? वास माने रहने का स्थान। वास का अर्थ है रहने, जहां हम रहते हैं उसको वास कहते हैं। इसमें अगर उसको हम वास कर देंगे तो ये सुगंध हो जाएगा। अर्थ में परिवास, रहने का स्थान, वास, सुगंध। वेग, वेग का अर्थ है गति, और इसको हम बैग बोल देंगे, बैग, तो ये क्या हो जाएगा? थैला हो जाएगा, है किताब उताब पकड़ने जो थैला। वाद, वाद माने मत, और वाद, वाद कहने से इसके बाद अंत में वार, आक्रमण, वार करना, आक्रमण करना किसी को। अगर इसको बार कह देंगे, दिन बन जाएगा। कौन सा दिन है, कौन सा बार है? वात, आपको बात का शिकायत है, बात एक बीमार का नाम है। लेकिन बात, वैसी बात, अच्छी बात है। वहन, धारण करना, अगर वहन को हम वहन कर देंगे तो भाई बहन हो जाएगा। इसी प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम श, यहाँ उड़िया भी 300 है, हिंदी भी 300 है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ताड़भ्य स, मूर्धन्य श, दंत स। ताड़भ्य श माने जीभ जाकर तालु से टकराती है। मूर्धा, मूर्धन्य श मूर्धे में टकराती है। दंत स जीभ का स्पर्श दांत से होता है, और इसी के अनुसार हिंदी में उच्चारण होते हैं। जैसे राशि, ताड़भ्य, श तालु में जाकर जीभ टकराना चाहिए। राशि, श्मशान है, धनुष, शेष, सर्वता, ये दांत वाला स है, सर्वता, सरोज। इस प्रकार ये 300 के विषय में ये धीरे धीरे आप इसको अभ्यास करेंगे, उच्चारण करेंगे, तब ये धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। ह, ये जो ह वर्ण है या ह अक्षर है, वास्तव में ये सरघोष है, परंतु शब्द में जब व्यवहार होते हैं ये अघोष हो जाते हैं। जैसे
11, राह, स्नेह। सघोष है, अघोष बन जाते हैं। दीर्घता होनी चाहिए, परंतु व्यवहार जब हम करते हैं 11 ऐसा नहीं बोलते, 11, राह ऐसा नहीं बोलते, राह, स्नेह, इस प्रकार। और एक नियम है ह के लिए, जैसे ह के पूर्व अगर अ है, जैसे क, तो यहाँ ह और क के बीच में अ है। यहाँ भी देखिए ह के पूर्व प है, लेकिन ह से पहले या प के बाद अ, ह के पहले अ, ये हम देखने को पाते हैं। तो इसको हम जब हिंदी में उच्चारण करते हैं कैसा होना चाहिए? ये क्या है? क्या पढ़ोगे आप इसको? कहना, पहले ऐसा पढ़ोगे, लेकिन ऐसा पढ़ना नहीं है। ये उच्चारण अलग हो जाते हैं। ये दिखने में तो कहना दिख रहा है, जब इसको हम उच्चारण करते हैं, ये उड़िया में आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ए का उच्चारण, यानी ओ, ह के पहले ओ रहने से ये जैसा हो जाते हैं। कहना नहीं बोल के इसको हम कहते हैं कहना। पहले नहीं बोलकर हम बोलते हैं पहले, यानी ओ ए हो जाते हैं। ये हो गया ओ के विषय में। इसके बाद आते हैं क्ष के विषय में। क्ष उड़िया में हम इसको बोलते हैं क्ष, जैसे क्षमा, उड़िया में हम क्षमा ऐसा बोलते हैं। परंतु जब हम इसको हिंदी में उच्चारण करते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्षमा, यानी को जो सौ से जो उच्चारण होना चाहिए वही होता है। क्षमा नहीं होकर हम कहते हैं क्षमा। उड़िया में चक्षु, चक्षु नहीं कहकर हम कहते हैं चक्षु। तो को और सौ मिलकर इसका उच्चारण बनते हैं। ठीक है।